अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम 30वें पारे की 91 नंबर की सूरह शम्स का मुतालिया करेंगे और ये मक्की सूरत है और मक्का के इब्तदाई दौर में नाजिल हुई, मगर उस दौर में नाजिल हुई जब मक्का में नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत खूब ज़ोर पकड़ चुकी थी। और इसमें आप जब सूरत का मुतालिया हम करेंगे तो हमें 2 टॉपिक नज़र आएंगे। एक तो नेकी और बदी में फ़र्क क्या है वो समझाया जाएगा, और दूसरा उन लोगों को बुरे अंजाम से डराया जाएगा जो इस फ़र्क को समझने से इनकार करते हैं और सिर्फ बदी के रास्ते पर चलते हैं। जो मर्ज़ी कर लो, वो बदी का रास्ता नहीं छोड़ेंगे। इस सूरह का आगाज़ कस्मों के साथ हो रहा है। पहली 7 आयात में अल्लाह ताला ने कुछ कस्में खाई हैं, और हमने पहले भी देखा था कि कस्में तब खाई जाती हैं जब आगे आने वाले मौजू की संजीदगी का ज़िक्र करना हो, और मतलब हमें अटेंटिव करना होता है कि आप अटेंटिव हो जाएं, मुतवज्जे हो जाएं, कान खोल के बात सुनें और बिल्कुल संजीदा हो जाएं कि आगे आने वाला टॉपिक बहुत सीरियस है। और इसके अलावा ये कस्में आगे आने वाले टॉपिक की तरफ भी इशारा करती हैं कि वो क्या हो सकता है। तो आइए बाकायदा आगाज़ करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वश्शम्सि वदुहाहा, सूरज और उसकी धूप की कसम। जब सूरज बिल्कुल, हम कहते हैं ना, सवानेज़े पर आ गया, बिल्कुल हमारे सर पे आ जाता है, आधा दिन होता है, जब सूरज की हरारत और उसकी रोशनी बिल्कुल उरूज पे होती है, तब उस वक्त को कहते हैं दुहा। और अल्लाह ताला ने उसकी कसम खाई है, सूरज की कसम खाई है और उसकी धूप की कसम खाई है। वल क़मरि इज़ा तलाहा, अब सूरज के बिल्कुल अपोजिट अल्लाह ताला ने चाँद की कसम खाई है। अपोजिट कैसे? कि सूरज की अपनी हरारत है, अपनी रोशनी है, लेकिन चाँद सूरज से रोशनी लेता है और उस वजह से चमकता है। और इज़ा तलाहा, जबकि वो उसके सूरज के पीछे आता है। अब तलाहा आप तिलावत से भी याद रख सकते हैं कि हमने तिलावत का मतलब ये देखा हुआ है कि फॉलो करना, पैरवी करना, और जैसे बच्चे उंगली रख कर लफ्ज़ों के ऊपर और इस तरह से कुरान पाक पढ़ते हैं ना, उसको कहते हैं तिलावत, और अमल करने को भी वैसे कहते हैं तिलावत। वल क़मरि इज़ा तलाहा, और चाँद की कसम जबकि वो उसके पीछे आता है। अब पीछे पहली दोनों आयात में कॉमन चीज़ ये है कि जो चाँद है वो रात को हल्का फुल्का रोशन करता है, लेकिन वो रोशनी किससे लेता है? सूरज से लेता है, और सूरज भी दिन को रोशन कर देता है। आगे देखते हैं। वन्नहारी इज़ा जल्लाहा, वन्नहारी कसम है दिन की, इज़ा जल्लाहा, जल्लाहा को आप तजल्ली से देख सकते हैं। तजल्ली हम कहते हैं ना, सामने आना, नुमाया करना, तजल्ली दिखाना, अपना आप दिखाना, रूप दिखाना। वन्नहारी इज़ा जल्लाहा, और दिन की कसम जबकि वो सूरज को नुमाया कर देता है। वल्लैली इज़ा यग़शाहा, और रात की कसम खाई जा रही है। अब पहले दिन की कसम खाई गई है और अब उसके अपोजिट, उसके मुतज़ाद रात की कसम खाई जा रही है। वल्लैली कसम है रात की, इज़ा यग़शाहा, जब वो यग़शा, याद करें सूरह गाशिया। सूरह गाशिया में हमने गाशिया का मतलब क्या पढ़ा था? ढाँप देना, कवर कर देना। तो रात क्या करती है? सूरज के ऊपर एक चादर डाल देती है ना, यूँ समझे, सूरज के ऊपर एक काली चादर डल जाती है, सूरज की रोशनी वहीं पे बाउंड हो जाती है और हर तरफ अंधेरा हो जाता है, तो वो सूरज को ढांक देती है। तो उसके लिए लफ्ज़ यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है यग़शाहा, और रात की कसम जबकि वो सूरज को ढांक लेती है। अब यहाँ तक हमने 4 आयात मुकम्मल कर ली। यहाँ तक एक सेक्शन कस्मों का मुकम्मल हो गया, जिसमें अल्लाह ताला ने जो कसम खाई है उसमें चारों आयात में सूरज कॉमन है। सूरज पहली उसमें भी आया है आयत में, दूसरी में भी आया है कि चाँद सूरज से ही तो लेता है, और चाँद किसकी पैरवी कर रहा है? सूरज की पैरवी करते हुए आ रहा है। और उसके बाद तीसरी आयत में अल्लाह ताला ने दिन का जिक्र किया है कि जब सूरज को नुमाया कर दिया जाता है दिन में, और रात का जिक्र किया है कि जब वो सूरज के ऊपर पर्दा डाल देती है। यानी सूरज की कसमें खाई गई हैं इन चारों में, ये आपने माइंड में रखना है। आगे जाके हम देखेंगे कि ये सूरज किससे मुतरातिफ है। आयत नंबर 5 देखते हैं। वस्समाई वमा बनाहा। अच्छा, इस आयत का ना हो सकता है तर्जुमा आपको मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ मिले, तो आपने उससे परेशान नहीं होना। थोड़ा सा फ़र्क है वो मैं आपको बता देती हूँ, तफसीर में थोड़ा बहुत इख्तिलाफ हो जाता होता है। वस्समाई कसम है आसमान की, वमा बनाहा, और उस ज़ात की कसम जिसने उसे कायम किया।
یہ مولانا ابوالعلا مودودی صاحب کی تفسیر میں اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اس ذات کی قسم جس نے اسے قائم کیا وما بناہا کا. لیکن آپ کو اگر یہ کہیں مختلف ملا تو ایسے ملے گا کہ والسماء وما بناہا، اور آسمان کی قسم اور جیسا کہ اس کو بنایا گیا. اس کے لیے مختلف علماء کی مختلف آراء ہیں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کا ذکر آخر پہ نہیں ہو سکتا، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر یوں قسم کھانے کے لیے اپنی تخلیق کو ظاہر کرنے کے بعد نہیں ہو سکتا. تو اس لیے وہ اس کی یہ تفسیر کرتے ہیں کہ جیسا کہ اسے بنایا گیا. لیکن یہاں پر اگر ہم آگے چلتے جائیں تو اس لحاظ سے اس آیت کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ والسماء وما بناہا، اور آسمان کی اور اس ذات کی قسم جس نے اسے بنایا، قائم کیا. بناہا لفظ بنا سے نکلا ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ چیزوں کو اکٹھا کر کے ایک چیز بنا دینا کہ آپ اس کے پارٹس کو پھر الگ الگ نہ کر سکو. تو آسمان ایسا ہی ہے نا. سورہ ملک میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ کیا تم جب آسمان کی طرف دیکھتے ہو تو اس میں کسی قسم کا کوئی شگاف دیکھتے ہو؟ ہم نہیں دیکھتے نا. ہم اس میں کسی قسم کے کوئی فطور، کوئی کریک نہیں دیکھتے. تو اللہ تعالیٰ کی تخلیق بہت پیاری، بہت پرفیکٹ ہے. یہاں پر میں ایک چھوٹی سی چیز ایڈ کرتی جاؤں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو یہ زمین، یہ جو پوری کائنات ہے نا، پوری دنیا، اس سے تخلیق کی گئی ہے. جو سوئی ہوتی ہے نا، اس کا جو سوراخ ہوتا ہے نا، اس سے بھی چھوٹا ایک نقطہ سمجھ لیں، وہ ایک نقطہ تھا جو پھٹتے 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 الگ ہوتے ہوتے کریک ہوتے ہوتے یہ پوری دنیا بن گئی. پوری دنیا. آپ یوں امیجن کریں کہ ہماری زمین جیسی لاکھوں اربوں چیزیں، کروڑوں چیزیں اس سے بھی بڑی اس دنیا میں موجود ہیں. اور یہ جو ہماری زمین کا سسٹم ہے نا، یہ جس میں زمین ہے، سورج، چاند، ستارے، اس طرح کی پوری اور گلیکسیز بہت ساری اس دنیا میں موجود ہیں. تو آپ امیجن کریں کہ یہ ساری چیزیں ایک چھوٹے سے نقطے سے تخلیق کی گئی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی پرفیکشن، اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بڑی ہے. اللہ اکبر. ہم اس کی بڑائی کا، اس کی چیزوں کی جو انہوں نے بنائی ہیں، ان کا احاطہ ہی نہیں کر سکتے اس علم کا، اور ہم ایکسپلین ہی نہیں کر سکتے، وضاحت ہی نہیں کر سکتے، کیونکہ ابھی تک تو ہم پوری ایکسپلور بھی نہیں کر پائے. والارض وما طحاها، اور زمین کی اور اس ذات کی قسم جس نے اسے بچھایا. طحاها کا مطلب ہوتا ہے ایسے پھیلا دینا. اور اس کے علاوہ جو بڑے محل ہوتے ہیں نا، بڑے بڑے محل جس کے ایک کونے میں آپ کھڑے ہوں تو آپ کو اس کا دوسرا کونا نظر ہی نہ آئے، وہ کمروں کی لمبی قطاریں، تو اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے. تو والارض وما طحاها، اللہ تعالیٰ نے ایسی ہی دنیا بنائی ہے نا. ہم دنیا کے ایک کونے میں کھڑے ہو جائے تو ہمیں دوسرا کونا کا کوئی اینڈ نظر نہیں آتا نا، بالکل ایسے لامتناہی سلسلہ نظر آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی عجیب، حیرت انگیز طریقے سے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے جب بھی ہم سائنس کو کھولتے ہیں. سائنس جو بتاتی ہے ہمیں دنیا کے بارے میں، اس کو پڑھتے ہیں تو ہماری عقل دنگ رہ جاتی ہے. اور اس سے زیادہ ہم شوق تب ہو جاتے ہیں جب ان چیزوں کا ذکر ہم قرآن پاک میں دیکھتے ہیں کہ سائنس آج کل اتنی زیادہ ٹیکنالوجی ہونے کے باوجود بھی جن چیزوں کو ایکسپلور نہیں کر پائی، اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کا ذکر قرآن پاک میں آج سے 1400 سال پہلے کیا ہوا ہے. والارض وما طحاها، اور زمین کی اور اس ذات کی قسم جس نے اسے بچھایا. اور اس کا ترجمہ آپ کو کہیں اور یہ بھی مل سکتا ہے، اور زمین کی قسم اور جس طرح سے اس کو بچھایا گیا اس کی بھی قسم. اب یہاں پر چھوٹی سی بات ہم دیکھ لیں کہ جیسے سورج، چاند اور رات، دن، آسمان، زمین، یہ سب مختلف چیزیں ہیں نا، ایک دوسرے سے بالکل اپوزٹ ہیں اپنے جو ان کی ڈیوٹیز ہیں اس میں. تو ان کی جیسے مختلف ہیں نا، ان کے آثار مختلف ہیں، ان کے نتائج متضاد ہیں، اسی طرح ایک اور چیز بھی اس دنیا میں ہے. وہ کیا ہے؟ نیکی اور بدی. نیکی اور بدی بھی ایک دوسرے سے مختلف ہیں اور اپنے آثار اور اپنے نتائج میں بھی متضاد ہیں. بالکل سورج کی طرح. سورج روشنی دیتا ہے، جب چھپ جاتا ہے تو اندھیرا ہو جاتا ہے. بالکل سورج کی طرح ہمارا نفس ہے. اگر ہمارا نفس سیدھے راستے پر چل رہا ہے تو ہم روشنی کے راستے پر ہیں. اگر ہمارا نفس غلط اس دنیا کی طرف چلا گیا ہے، غلط خواہشات میں لگ گیا ہے، تو ہم اندھیرے میں، بالکل ایسے گمنام اندھیرے میں گم ہو جاتے ہیں. تو اس سورج سے اللہ تعالیٰ نے نفس کی طرف ہمارا اشارہ کروایا ہے، اور اگلی ہی آیت میں اللہ تعالیٰ نے پھر اس کی قسم بھی کھائی ہے. آیت نمبر
साथ वनफ्सिन वमा सव्वाहा, और नफ्स इंसानी की और उस ज़ात की कसम जिसने उसे हमवार किया। सव्वाहा लफ्ज़ हमने पहले भी देखा था, तस्विया से मतलब नोक पलक दुरुस्त कर देना, ऐसे ऐसे बना के छोड़ नहीं देना, बल्कि उसको प्रॉपर पॉलिश करना, उसकी नोक पलक दुरुस्त करना, उसके प्रॉपर एजेस कर देना, मीन हर तरह से उसको संवार देना कि कोई दूसरा उसमें कोई गलती ना निकाल सके, बिल्कुल बहुत प्यारा बना देना। अल्लाह ताला ने ना सिर्फ इस दुनिया को, ना सिर्फ इस हमारे जिस्म को, बल्कि हमारे अंदर जो नफ्स है ना, उसको भी अल्लाह ताला ने हमवार किया है। अल्लाह ताला ने उसको भी ऐसे बना के नहीं छोड़ दिया, नहीं, अल्लाह ताला ने एक तो पहले हमें बहुत खूबसूरत नफ्स पे पैदा किया कि जब हम पैदा हुए थे तो हमारी जो नेचर थी वो बहुत प्यारी थी, हमारा नफ्स जो था वो बिल्कुल एक साफ़ सुथरा नीट क्लीन था। उसके बाद चाहे शयातीन के ज़रिए असर, चाहे अपने माहौल के ज़रिए असर, चाहे अपनी तरबियत के ज़रिए असर, फिर हमारा नफ्स गलत रास्ते पर चलता है, हम फितरत सलीम पर पैदा होते हैं। अब ये जो नफ्स है ना, ये हमारी रूह से जुड़ा हुआ है। साइंस, मेडिकल साइंस, डॉक्टर्स, साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट आपको मेडिसिन दे सकते हैं आपका जिस्म दुरुस्त करने के लिए, आपके इमोशंस, आपको उदास हैं, आप गमगीन हैं, आप एंजाइटी में हैं, आप डिप्रेशन में हैं, तो डॉक्टर्स आपको कह देंगे कि आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब हैं, आपके अंदर खुशी के हार्मोन्स पैदा नहीं हो रहे, या आपके अंदर कुछ केमिकल्स मूव कर रहे होते हैं, उनमें गड़बड़ है, तो उसके लिए आपको मेडिसिन दे दी जाती है। लेकिन एज अ मुसलमान होने के नाते हमें एक चीज़ रियलाइज़ करनी पड़ेगी, वो ये कि हमारे जिस्म की दवाई, हमारा जिस्म मिट्टी से बना है ना, तो हमारे जिस्म की हर चीज़ मिट्टी से निकल रही है। हमें खाना मिट्टी से मिलता है, पौधे वगैरह से, हमें कपड़े मिट्टी से मिलते हैं, तो ये कपास मिट्टी से ही निकलती है ना। हमारे जिस्म की हर ज़रूरत मिट्टी से पूरी हो रही है, लेकिन हमारी जो रूह है ना, वो अल्लाह ताला ने फूंकी है, वो अल्लाह ताला की तरफ से है। उस रूह की कोई खुराक, कोई तस्कीन, कोई दवाई आपको इस दुनिया से नहीं मिल सकती। इस रूह की दवा उस बनाने वाले ने दी है सिर्फ कुरान पाक की सूरत में और उसके ज़िक्र की सूरत में। अगर हम कभी-कभी होता है ना, हम ऐसे लगता है कि कोई वजह ही नहीं है और दिल उदास होता है, ऐसे हमें लग रहा होता है हम बीमार से हैं, लेकिन हम फिज़िकली कोई बीमार नहीं होते, डॉक्टर कहते हैं आप बिल्कुल ठीक हैं। तब हमें इस चीज़ को रियलाइज़ करना पड़ेगा कि हमें कुरान पाक, नमाज़, अल्लाह ताला के अज़कार की तरफ लौटने की ज़रूरत है। हमारी रूह बीमार हो चुकी है, हमारी रूह गलसुट चुकी है, हमें अल्लाह ताला की तरफ लौटना है। किस तरह से, मौत की बात नहीं कर रही, अल्लाह ताला से रुजू करने की बात कर रही हूँ। जब कभी उदासी आपको घेर ले, आपको लगे कि आप डिप्रेशन, एंजाइटी फील कर रहे हैं, आप डिप्रेशन की मेडिसिन लें, बिल्कुल लें, एंजाइटी की मेडिसिन भी लें, डॉक्टर से कंसल्ट करें, लेकिन साथ साथ कुरान पाक को भी पकड़ लें, अल्लाह ताला के अज़कार और नमाज़ को भी पकड़ लें, तो इंशाअल्लाह आप अपनी तबीयत पे 100% चेंज देखेंगे। आपको इस दुनिया की कोई फ़िक्र लगेगी ही नहीं। अल्लाह ताला आपको बहुत लाइट कर देंगे, अल्लाह ताला आपको बहुत हल्का फ़ील करवाएंगे। बड़ी से बड़ी परेशानी से भी आप आराम से निकल जाएंगे, बहुत सब्र, सुकून आ जाएगा। जब हम अपने नफ्स को काबू में कर लेते हैं ना, तो हमारी रूह भी ठीक हो जाती है। ये नफ्स क्या है? अब ये नफ्स है कि जब हम अपनी जिस्मानी ज़रूरियात को बढ़ाते जाते हैं ना, नफ्स के कहने पे, ये हमारी ख्वाहिशात का मरकज़ है नफ्स। ये हमें कुछ अच्छा करने का भी कहता है, ये हमें कुछ बुरा करने का भी कहता है। और जब हम इसकी बातों में आकर अपनी दुनियावी चीज़ों की तरफ और जिस्मानी ज़रूरियात की तरफ ज़्यादा बढ़ने लग जाते हैं, तो ये हमारी रूह को बीमार कर देता है। लेकिन ये भी नहीं करना कि टोटली आप दूसरी तरफ चले गए और जिस्मानी ज़रूरियात का ख़्याल ही ना रखा, तो हमारा जिस्म भी बीमार हो जाएगा। नहीं, जैसे अल्लाह ताला ने हर चीज़ को बैलेंस में रखा है ना, हमवार किया है, बिल्कुल तवाज़ुन में रखा है, हमें भी अपने इस रूह और जिस्म के तवाज़ुन को समझना भी है और उसको बरकरार भी रखना है। और इन दोनों के दरमियान जो नफ्स आता है ना, अगर हम उसको बैलेंस कर लेंगे ना, तो ये खुद ही हमारी जो जिस्म और रूह की ज़रूरियात हैं ये पूरी भी होती रहेंगी, और इंशाल्लाह हमारी रूह भी पाकीज़ा रहेगी और जिस्म भी। अल्लाह ताला हम सब को अपने नफ्सानी ख्वाहिशात को काबू में रखने और अपने नफ्स को काबू में रखने की तौफीक अता फ़रमाएँ। अल्लाह ताला हमारी रूह को कुरान पाक से जोड़कर पाकीज़ा, मुनव्वर
اور تر و تازہ کرتے ہیں، اور خاص طور پر اس رمضان مبارک میں ہماری روح کو بالکل تر و تازہ کرتے ہیں۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔